गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो कर्व फिटिंग टॉपिक हम लोगों का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने लीस्ट स्क्वायर मेथड पे चर्चा की और फिर लीस्ट स्क्वायर मेथड से फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाया गया। फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद पैराबोला लिया गया। आज हम लोग लेते हैं फिटिंग ऑफ एन एक्सपोनेंशियल कर्व। काफ़ी इसका यूज होता है। और फिर इसके बाद का जो टॉपिक नया हमारा आएगा वो कोरिलेशन और रिग्रेशन। तो ये अगले लेक्चर में वो होगा। आज हम लोग लेने जा रहे हैं फिटिंग ऑफ एन एक्सपोनेंशियल कर्व। फिटिंग ऑफ एन एक्सपोनेंशियल कर्व। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर सबको मालूम ही है कि जिसमें हमारा कर्व का जो इक्वेशन होता है उसके लिए हमें डाटा दिया रहता है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू गिवन होती है, कई जिन्हें हम पॉइंट्स कहते हैं। तो ये जो गिवन डाटा होता है ये हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा या ऑब्जर्व डाटा होता है। और कर्व पर रखने के बाद एक जो हमें वैल्यू मिलती है उसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। और डिफरेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू बी नोन एज एरर या रेजिडुअल। और फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कर्व के फिटिंग के लिए फॉर बेस्ट फिटिंग हमारा जो ये एरर है एस, ये मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम के लिए कंडीशन तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हुई हो कि हमारा जो फंक्शन है जिस वेरिएबल में है उसके रिस्पेक्ट में 0 होता है। तो यहाँ हमारा अगर स्ट्रेट लाइन है तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, a और b पैरामीटर है। तो डेल एस ओवर डेल ए और डेल एस ओवर डेल बी 0 रखते हैं तो हमें दो इक्वेशन मिलते हैं। वो जो इक्वेशन मिलते हैं वो नॉर्मल इक्वेशन कहलाते हैं। ठीक ऐसे ही पैराबोला में भी किया गया था। अब एक्सपोनेंशियल कर्व जो होता है हमारा वो उसकी टाइप होती है लेट एक्सपोनेंशियल कर्व इज y इक्वल टू ए बी पावर x। ये हमारा एक्सपोनेंशियल कर्व है। क्वेश्चन में जब फिटिंग के लिए देता है तो कहता है फिट दिस कर्व बाय गिवन डाटा। फिट करते हैं हम लोग। यहाँ हम क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन निकालने जा रहे हैं तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल कर्व है। ये ए बी पावर x प्लस सी भी होता है, लेकिन इन जनरल ज़्यादा यूज जो हो रहा है वो ए बी पावर x। एक्सपोनेंशियल मतलब समझ रहे हो ना, कांस्टेंट पावर वेरिएबल। हिंदी में चर घातांकी बोलते हैं। घात वेरिएबल हो जाए, पावर वेरिएबल हो जाए तो एक्सपोनेंशियल का सेंस जान लो, पावर आ जाए। एक्सपोनेंट भी कहते हैं तो पावर को कहते हैं। चलो बेटा ये हो गया। तो अब ये हमारा नंबर 1 है। हम लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग on both sides of 1। log ले लिया गया बेटा। ये बन गया हमारा log y इक्वल टू, प्रोडक्ट में log एडिशन फॉर्म में आ जाता है log a प्लस log b, और पावर है तो आगे आ जाती है। एक बार में लिख दे रहे हैं log a प्लस log b पावर x, दैट मीन्स x log b। ये हमारा बन गया बेटा। अब यहाँ पर हम इसे बोल देते हैं कैपिटल Y वेरिएबल। लॉग y को हमने कह दिया कैपिटल Y। और ये आए हम लोग बेटा, इसे बोल दिए कैपिटल A और ये कैपिटल B x। नंबर हो गया बेटा हमारा 2। y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्ट्रेट लाइन लग रहा है कि नहीं? यानी ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया स्ट्रेट लाइन में। ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन देखो बन गया। और स्ट्रेट लाइन की फिटिंग पढ़ी गई है विच इज स्ट्रेट लाइन। हो गया बेटा, बन गया। अब यहाँ पर हेयर हम जो कैपिटल Y बोलना है वो कितना है? log y। ठीक है। और कैपिटल A log A को, कैपिटल B log B को। ठीक बेटा,
अब ये चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। स्ट्रेट लाइन की फिटिंग पढ़ी है, अब एज सच फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन पैटर्न पे चलना शुरू कर देंगे। तो सीधे नॉर्मल इक्वेशन लिख देते हैं बेटा, मालूम ही है क्या किया जाता है। तो नॉर्मल इक्वेशन फॉर 2, ठीक है ना, इसके लिए बोल रहे हैं। तो नॉर्मल इक्वेशन फॉर 2 यहाँ मिटा दे बेटा, इस प्लेस पे हम लोग आए। नॉर्मल इक्वेशंस फॉर 2 यानी स्ट्रेट लाइन के लिए। अब तुम देखो ये है, तुम्हें मालूम है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर में एरर होती है। आप हमारी एक गिवन वैल्यू है, गिवन वैल्यू डाटा दिया होगा, और एक होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू जो इसमें रखने के बाद आएगी, और स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और फिर बोलेंगे कि एरर मिनिमम हो, यानी डेल एस ओवर डेल ए 0 हो और डेल एस ओवर, जब डेल एस ओवर डेल ए 0 बोलेंगे तो तुम्हारा जो साइड में आएगी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है ना, 1 आएगी ना। डेल एस ओवर डेल ए 0 में हमारा एरर जो बनता, तुम्हें मालूम है एरर हमारा बन जाता था E इक्वल टू वाई आई माइनस वाई आई डैश, और इसका भी हम क्या कर देते थे बेटा, फिर स्क्वायर कर देते थे, और स्क्वायर में सिग्मा ई आई स्क्वायर बोलते थे। तो यही चीज़ क्या बन जाती थी, यहाँ सिग्मा लग जाता था, इसका स्क्वायर हो जाता था और ये एस हो जाता था। ये था बेटा ना। तो जैसे हम डेल एस ओवर डेल ए करेंगे तो ट्वाइस इतना आएगा और डेरिवेटिव उसके साथ 1 आ जाएगा, और ये सिग्मा है तो सिग्मा इसे कन्वर्ट कर देगा। तो पहला हमारा जो नॉर्मल इक्वेशन बन के आएगा बेटा, वो बनेगा सिग्मा वाई कैपिटल वाई इक्वल टू सिग्मा ए, यानी ए सिग्मा 1। ऑब्जर्वेशन हमारे पास n है, तो ये हो जाएगा n a और प्लस b सिग्मा स्मॉल x, ठीक है बेटा। ये हो गया हम लोगों का, जो कि हम लोग स्ट्रेट लाइन में बाकायदे निकाले हैं, कैसे आता है। पहला हो गया। दोबारा हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, b के, तो x आएगा, यानी 2 इंटू डेरिवेटिव के साथ x भी आ रहा है। इसका मतलब पूरे इस इक्वेशन में x का प्रोडक्ट होने के बाद जो बनेगा वो नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगा। तो दूसरा नॉर्मल इक्वेशन बन रहा है सिग्मा एंड x कैपिटल y, x कैपिटल y इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। तो ये नॉर्मल इक्वेशन बेटे हमारे हो गए 3 and 4 हो गया बेटा। तो नंबर 1 एक कर्व था, लॉग लेने के बाद हमने कन्वर्ट करके ये बनाया, ये स्ट्रेट लाइन जैसा आ गया। इसमें भी किसकी वैल्यू क्या है लिख दी गई। लिखने के बाद नॉर्मल इक्वेशन की बात आई, तो फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन जो काम कर रहे थे वही किया। तो हमारा पहला नॉर्मल इक्वेशन आया सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, और दूसरा इसी में एक्स का प्रोडक्ट करने के बाद जो आता है वो आ गया। अब नॉर्मल इक्वेशन जब हमारे आ गए तो इन दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को डाटा के आधार पे हमारा बन जाएगा, सारी वैल्यूज रख उठेगी, सिग्मा वाई की ये सब रख उठेगी, तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ए और बी की कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू आ जाएगी। तो कैपिटल ए और बी की वैल्यू आएगी, इसको बेटा हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ये यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं। हमारा कैपिटल वाई इक्वल टू कितना है बेटा, ए प्लस बी एक्स, ये नंबर 2 है बेटा ना, क्योंकि पहले तो यही आएगा। तो अब यहाँ से तुम देखो, यहाँ से हमने ये हटाया, सॉल्विंग सॉल्विंग 3 and 4, ठीक है, वैल्यू रखने के बाद सॉल्व कर लेंगे। वी गेट कैपिटल ए एंड बी, मिल गया दोनों बेटा, कैपिटल ए और बी मिला। इसके आधार पे ये तो मिल रहा है, लेकिन इसे हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फिट जो करना है वो कौन सा कर्व है, ये है, यानी स्मॉल ए और बी की वैल्यू चाहिए। ये इंप्लाई करता है लॉग ए इक्वल टू कैपिटल ए एंड लॉग बी इक्वल टू, और ये इंप्लाई कर जाएगा ए इक्वल टू एंटी लॉग
कैपिटल ए एंड बी इक्वल टू एंटी लॉग कैपिटल बी। और एंटी लॉग की वैल्यू तुम कैलकुलेटर से आराम से निकाल लोगे, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है तुम्हें। लॉग टेबल नहीं देखनी है, यहाँ सारा काम कैलकुलेटर से होना है। लॉग भी देखना है तो कैलकुलेटर से, एंटी लॉग भी देखना है तो कैलकुलेटर से। हाँ, जब तक कैलकुलेटर नहीं बने थे तब तक लॉग टेबल से करते थे, तो लॉग टेबल फिर पढ़ाई भी जाती थी उसी हिसाब से हाई स्कूल और इंटर में। अब तो लॉग टेबल बिल्कुल लोग जानते ही नहीं हैं, लॉग के बारे में भी इसीलिए अनभिज्ञ हैं, जबकि लॉग स्वयं में फंक्शन के फॉर्म में यूज अभी भी हो रहा है। लॉगरिथमिक फंक्शन डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में हर जगह यूज हो रहा है, लेकिन कैलकुलेटर के बनने से वैल्यू आप निकाल रहे हैं। फंक्शन तो ऐसा है ना, इसलिए उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है ही। तो यहाँ वैल्यू बेटा ये आ जाएगी और ए और बी आ जाएगा। जैसे ही ए और बी हमारा आएगा यहाँ रखेंगे, कर्व हमारा फिट हो जाएगा, रिक्वायर्ड कर्व मिल जाएगा। तो ये बेटा ये एक्सपोनेंशियल कर्व की फिटिंग है। एग्जाम्पल लिया जाए तो कंसेप्ट क्लियर होगा। तो बेटा एक एग्जाम्पल पढ़ना, हम इसे हटाते हैं। चलो पढ़ो बेटा। फिट अ कर्व ऑफ हाँ, y इक्वल टू ए बी। अब इस बार तुम देखो उसने खुद ही दिया है, जबकि फिटिंग आप कर्व में जब हम ले रहे थे तो हम लेके चले थे, यहाँ उसने दे दिया, यानी ये गिवन है कर्व, यही हमें फिट करके फाइनली रिक्वायर्ड कर्व बताना है। हाँ, डाटा क्या दिया बेटा? हाँ, x और y बेटा। हाँ, x बोलो 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। ऑब्जर्वेशन 5 है तो n तो जहाँ आएगा वो 5 हो जाएगा। हाँ, y बोलना बेटा 144 172.3। हाँ, 207.4। हाँ, 248.8। हाँ, 298.5। चेक कर लो बेटा एक बार। ये हमारा बेटा गिवन डाटा है, और अब हमें जो भी काम करना है इसी डाटा के आधार पर करना है। लेकिन सबसे पहले हमें फिटिंग ऑफ कर्व में नॉर्मल इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। और इसे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे वो सारी चीज़ें लेते हुए चलते हैं। तो ये बेटा हो गया हमारा क्वेश्चन, साइड में कर देते हैं। सॉल्यूशन गिवन कर्व फॉर फिटिंग बेटा ना y इक्वल टू ए बी पावर x नंबर 1। ठीक बेटा, टेकिंग log on both sides we get log y इक्वल टू log a प्लस x log b। ठीक बेटा ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, कैपिटल Y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक बेटा ना, नंबर 2। तो हमारा जो कर्व ये था चेंज होके ये बन गया, विच इज स्ट्रेट लाइन, विच इज स्ट्रेट लाइन। ये हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया। फिर हाँ बोलना बेटा, हम जिसे y कह रहे हैं वो कितना है, log y को कहा है हमने। और कैपिटल A हमने किसके प्लेस पे यूज किया है, log a के। कैपिटल B log b। अब ये a b और y क्या है, x तो वही है जो था। ये हमारा हो गया नंबर 2 में वेयर करके है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के केस में नॉर्मल इक्वेशन हम लोग बनाए भी हैं और अभी इससे पहले हमने डिस्कस करके बताया भी। तो नॉर्मल इक्वेशन फॉर 2, ठीक है बेटा ना, सिग्मा y
इक्वल टू NA, क्योंकि A सिग्मा 1 ऑब्जर्वेशन हमारे n होंगे। तो यहाँ पर 5 है, लेकिन इस समय भी हम जनरली लिख रहे हैं, वो बाद में जो वैल्यू रखेंगे तब बोला जाएगा। तो n कैपिटल A और प्लस B सिग्मा x, ये बेटा हमारा नंबर कितना हो गया? नंबर 3 हो गया। एंड अगला हो गया हमारा, इसी को हम स्मॉल x से प्रोडक्ट कर देंगे, वो बनता है, तो बन गया सिग्मा x कैपिटल Y इक्वल टू a x, दैट मीन्स a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर, नंबर 4 हो गया बेटा। तो अब ये हमारे पास नंबर 1 ये है, इसे हमें फिट करना है। यहाँ पर अब हम लोग ये सिग्मा y, सिग्मा x और सिग्मा x स्क्वायर वैल्यू रखने के लिए अब किसकी मदद लेंगे बेटा? इस टेबल की। तो हम अगले स्टेप में ये टेबल बनाने जा रहे हैं और इतना हिस्सा हटा देते हैं। यहाँ इसे नंबर 1 बोल दें, जिससे साइड में हमारा ये रहे, बाद में सारी वैल्यू a और b की 1 में ही तो रखनी होगी, जब आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा। यहाँ पे ये भी कोट किए रहे। कैपिटल Y कितना था बेटा? लॉग Y था क्या? ये जानते रहो, जिससे दिखता रहे टेबल में इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, सारी चीज़ें हमें क्लियर रहें। तो अब टेबल बनाने में हम लोग बेटा आए, x y रहेगा ही हमारा। x की वैल्यूज जोड़ते जाएंगे तो सिग्मा x आ जाएगा, और उसके बाद हमें चाहिए अब कैपिटल Y, जो कि कितना है बेटा? लॉग y है। इसका मतलब ये जो y की वैल्यू यहाँ आई है, उसका लॉग लेके यहाँ लिखा जाएगा। अगला कॉलम इसमें बनेगा x y और लास्ट वाला x स्क्वायर क्या बेटा? इतने कॉलम आने हैं हमारे टेबल में, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन कितने हैं बेटा? कुल 5 है क्या? 5 ऑब्जर्वेशन है। तो 1 2 3 4 ये 5 हो गया बेटा ना। नीचे एक लाइन और बना लेते हैं, जिसमें हम लोग सिग्मा करके ऐड करके लिखा जाएगा, ठीक है ना बेटा? x y log y है ना, x y एंड x स्क्वायर, ये बेटा हम लोगों का टेबल है। वैल्यू हम रख रहे हैं, और बाकी तुम लोग जहाँ ज़रूरत होगी हम बोलेंगे, कैलकुलेटर में चेक करके बोलते जाओगे। हाँ बेटा, x बोलना बेटा वहाँ से। ये है 2 3 4 5 6, ये है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू कितना है बेटा? 5 है। साथ में इस टेबल का नंबर भी पहले से डाल देते हैं, 3 4, ये 5 हो जाएगा क्या टेबल? क्योंकि हम ये 4 5 3 4 5 का यूज करेंगे तभी वैल्यू हमारी आएगी, ठीक है बेटा? तो अब चलो, ये हो गया। यहाँ से देख के बोलो सिग्मा x कितना आ रहा है? 20। चलो 20 हो गया, उसको हमने यहाँ लिख दिया नीचे टेबल में। अब y वहाँ से देख के लिख रहे हैं बेटा हम। 144 है, फिर है 172.3 क्या बेटा? नेक्स्ट है 207.4, 248.8, हाँ, और 298.5। इसे हमें सम करना नहीं है, क्योंकि सम कहाँ लेना है? सिग्मा कैपिटल Y, जो कि इसका लॉग लेने के बाद। तो लॉग में बेटा वैल्यू बोलना 2.1584। हाँ, इसकी बोलो वैल्यू बेटा 2.2363, 2.2363,
3 1 6 8, ये भी 2 पॉइंट होगा। 3 हाँ 9 5 9 4 7 4 9, हाँ ये बेटा सिग्मा इसका कर लिया जाए। सिग्मा कैपिटल वाई बेटा ना, हाँ देखो बेटा ऐड कर लो सबको कैलकुलेटर में। 11.5823 होगा बेटा ना। अच्छा अब एक्स वाई ये और ये प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, बोलना बेटा 4.3168, हाँ ये बोलो 6.7089, हाँ ये बेटा 9.2672, ये दोनों बेटा 11.9795 और ये प्रोडक्ट 14 पॉइंट, हाँ 8494। यहाँ भी बेटा सिग्मा इसका ले लिया जाए, सिग्मा एक्स कैपिटल वाई, थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे आएगा तो, है ना। हाँ बोलना बेटा ये फाइनली सबको सम करके देखो कितना आ रहा है। 47.1218, चलो आगे इसके इतने के अंदर आ गया। अब एक्स स्क्वायर यानी ये जो लिखा है बड़े, ये तो बड़े आराम से आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे भी हो जा रहा है 4 9 16 25 36, ये ना बेटा। और सिग्मा एक्स स्क्वायर देख लो बेटा कितना आ रहा है 90। अब तुम देखो बेटा ये हमारा जो कुछ भी है सामने आ चुका है, नंबर हम 5 डाल चुके हैं, एन की भी वैल्यू है 5 में, ये भी है। अब इसका और ये नॉर्मल इक्वेशन का यूज़ करके हम कैपिटल ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, और जब वो निकल जाएगी तो स्मॉल ए और स्मॉल बी जो निकालना बाद में निकल जाएगा, क्योंकि उसके बारे में लिखा ही है क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ एक बार हम लिख रहे हैं बेटा, फ्रॉम 3 4 एंड 5 इक्वेशन बन के आएगा। तो बेटा फ्रॉम 3 4 एंड 5, अब ये हमारी जो कुछ भी वैल्यू बनने वाली है। सिग्मा वाई बेटा देख के बोलो कितना है 11.5823 है क्या बेटा, इक्वल टू एन हमारा है 5, है ना। 5 कैपिटल ए बन गया बेटा देखो, ठीक है। और सिग्मा एक्स की वैल्यू है 20 प्लस 20, और ये कैपिटल बी हो गया बेटा, नंबर हो गया इसका 6। एक नॉर्मल इक्वेशन वैल्यू रखने के बाद बन गया बेटा कौन सा, नंबर 3 वाला 5 के माध्यम से इतना बन गया। अब इसको हम हटाते हैं, अगला वाला नंबर 4 वाला है। नंबर 4 वाले में एक्स वाई देखो बेटा, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू ये है सामने बेटा 47.1218 इक्वल टू सिग्मा एक्स 20 है, ठीक है, हो जाएगा बेटा 20 ए और प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा 90 है, तो कितना हो जाएगा बेटा 90 बी, और ये हो गया नंबर 7। अब तुम लोग इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद वैल्यू बोलो, हम डायरेक्ट लिखेंगे, सॉल्व तो आराम से हो जाएगा, है ना, खूब आराम से सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो, बी आ जाएगा, और बी रख दो वो आ जाएगा। तो जल्दी से बोलो कितना हो रहा है, हम लिख रहे हैं यहाँ सॉल्विंग 6 एंड 7 वी गेट। हाँ बेटा कैपिटल ए देखो कितना सॉल्व करके लाए बेटा, बोलो 1.99942, ये हो गया 42, एंड बी इक्वल टू 0.07926, ये हमारी वैल्यू आ गई, यहाँ तक हो गया। अब लेकिन कैपिटल ए और बी की आई है, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, स्मॉल ए और बी की। और कैपिटल ए और बी हम लोगों ने अपने मन से रखा था, कैपिटल ए हमने किसको कहा था, लॉग ए को, और कैपिटल बी हमने कहा था लॉग बी को। तो नाउ आवाज आ, अब ये हिस्सा हटाया जा सकता है, इसने अपना काम कर दिया। अब तो हम ए और बी की तरफ बढ़ रहे हैं,
तो लिखो नाउ log a इक्वल टू log स्मॉल a इक्वल टू कैपिटल ए था ए ना बेटा 1.99942 ठीक बेटा ना एंड log b इक्वल टू 0.07926 ठीक है बेटा ना। ये इंप्लाई करता है a इक्वल टू एंटी लॉग 1.99942 ठीक है बेटा ना। एंड अब एक बार हम लिख लेते हैं एंड b इक्वल टू एंटी लॉग 0.07926 बेटा यही है। फिर ये इंप्लाई कर जाएगा हमारे बेटा, क्योंकि एंटी लॉग ले रहे हैं। जल्दी से बेटा देखो कैलकुलेटर में ए कितना आया, एंटी लॉग की वैल्यू कितनी आ रही है? हाँ बेटा हाँ नियर अबाउट 2 हो जाएगा। हाँ ये नियर अबाउट 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हाँ 100 हो जाएगा नियर अबाउट। एंटी लॉग 2 100 की वैल्यू 100 का लॉग कितना होता है 2 होता है, तो 2 का एंटी लॉग हो जाएगा ना। तो ये हो गया तुम्हारा ए आ गया कितना बेटा 100। चलो नियर अबाउट 100 हो गया। एंड बी इक्वल टू हाँ कितना बेटा 1.2। तो हमारे बेटा ए और बी की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू ले जाके हम कहाँ रखते हैं 1 में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन 1 वी गेट रिक्वायर्ड फिटेड कर्व। कितना मिल गया बेटा y इक्वल टू ए कितना आया बेटा देखो ए हमारा आया है 100 और बी कितना आया बेटा देखो 1.2 पावर x। ये हमारा बेटा रिक्वायर्ड फिटेड कर्व है। वी गेट रिक्वायर्ड फिटेड कर्व दिस। इस तरीके से बेटा देखो हमारा फिटेड कर्व ये आ चुका है और इस पर एग्जाम्पल काफ़ी एग्जाम में आए हुए हैं। तो बाकी क्वेश्चन फिर लगाए जाएंगे या तुम्हें जहाँ प्रॉब्लम होगी तुम लोग पूछते रहोगे। अगले लेक्चर में हम लोग कोरिलेशन शुरू करते हैं। थैंक यू। सर।